वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम आपको बताएंगे कि छोटे डैम बड़े फायदे। बुज़दार हुकूमत का छोटे डैम्स बनाने के लिए अहम इकदाम जो है वो सामने आया है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि छोटे और दरमियाने डैम बनाने के लिए महकमा आबपाशी और नेस्ट पार्क में मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए, जो कि एक अहम अनाउंसमेंट, बहुत अहम और इसकी बड़ी ज़रूरत है। डैम की तामीर का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो इसी साल जून में शुरू किया जाएगा। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि 13 हिल टॉरेंट्स पर छोटे और दरमियाने डैम्स के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी और डैम्स की तामीर के लिए जदीद ड्रोन सर्वे टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये भी बताया उन्होंने कि डैम्स में मंगला तरबेला के बाद सबसे ज़्यादा पानी ज़खीरा किया जा सके। छोटे और दरमियाने डैम्स बनने से 2 लाख से ज़ायद एकड़ अराजी जो है सैराब हो सकेगी। और ये हम उस इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मसाइल है पानी के। कोसलमान से अगर बारिशें होती हैं तो सैलाब आ जाता है और अदरवाइज पानी जो है उसकी कमी का सामना करना पड़ता है, तो सैलाब के खतरात और नुकसान भी कम होंगे, आबपाशी के लिए पानी भी मिलेगा। तो हमारा जनूबी पंजाब जो है वहाँ पे जो मसाइल है उसको कम करने में बहुत मदद मिलेगी। वज़ीर आला भी वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें भी की हैं और ये ऐलानात भी किए गए हैं। वैसे नून लीग के दौर में भी ऐलान किए गए थे। हाँ, तो अब ये कितने ऐलानात तक महदूद रहेंगे या फिर ये अमली जामा भी इख्तियार करेंगे, इस हवाले से बातचीत करेंगे मशीर वज़ीर आला पंजाब हनीफ खान पताफी से। अस्सलाम वालेकुम पताफी साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, क्या ये मंसूबा जल्दबाजी में शुरू किया जा रहा है? इसके बारे में मुकम्मल प्लानिंग हो चुकी है, फंड्स एलोकेशन हो चुकी है, कब तक मुकम्मल हमें दिखाई देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक कि पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर लाने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पसमानदा इलाकों के तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का विज़िट किया। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर जैसे पसमानदा ज़िले को उन्होंने यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया वहाँ पे। इसके अलावा वो कोसलमान का इलाका है माड़ी, जहाँ पे जो पहला वज़ीर आला है जो पहली दफ़ा वहाँ पे गए हैं। उसके बाद वो डेरा गाजी खां पे आए, यहाँ पे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का विज़िट किया और सखी सरवर के विज़िट में उन्होंने जो नेस्ट पार्क और इरिगेशन के दरमियान MOU साइन हुआ है कि यहाँ पे जो कबायली इलाका है कोसलमान, इनसे कुछ 13 दर्रे हैं जिससे बारिश का जो सैलाबी पानी है जो दरियाए सिंध में शामिल होकर सैलाब का सबब बनता है और तबाही फैलाता है। तो नेस्ट पार्क और इरिगेशन के दरमियान जो MOU साइन हुआ है कि इन 13 दर्रों के ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी कि यहाँ पे छोटे और इंटरमीडिएट डैम बनाए जाएं। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये तरबेला और मंगला के बाद सबसे ज्यादा पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी इनमें। इनके लिए हुकूमत ने 1 अरब और 20 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं और इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जून तक पहले 4 डैम के ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा, जिससे इन इलाकों में रेवोल्यूशन आएगा, पसमानदगी का खात्मा होगा। क्योंकि जो यहाँ पे कबायली इलाके में इनके 2 ही सिर्फ गुज़र-ओ-क़ात तो या एग्रीकल्चर होता है या इनके जो अपना माल मवेशी पालते हैं, जी जिगरबानी करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ज़बानी कलामी बातें नहीं हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनूबी पंजाब के ऊपर सीएम उस्मान बुज़दार साहब का फोकस है। अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान में मिनिस्टर 2 बन रहा है जो तकरीबन 70 साल के बाद बन रहा है, जो 1000 बेड का हॉस्पिटल है। डेरा गाजी खां जैसे आखिरी जिला में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है। और अब एग्रीकल्चर के हवाले से ये बड़ी जो खबर आ रही है कि इंशाल्लाह ये छोटे और इंटरमीडिएट डैम बनेंगे, इससे इन इलाकों में खुशहाली। बिल्कुल ठीक है। हनीफ पताफी साहब, हमें ये बताइएगा, क्या इसी दौरे हुकूमत में ये डैम्स मुकम्मल हो जाएंगे? मुकम्मल कब तक होंगे? कितना टाइम दरकार होगा? पायलट प्रोजेक्ट का आप जून तक का जिक्र कर रहे हैं। जी, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है तो इंशाल्लाह हमारी PTI की जो गवर्नमेंट के अभी 2.5 साल बाकी है, इसी इनमें इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट होंगे ये जो 4 डैम की जो बात की जा रही है। तो बाकी 13 जो है उसके ऊपर भी अभी फिजिबिलिटी की स्टडी हो रही है। तो उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी क्या यहाँ पे ये फिजिबल है कि नहीं है, कम से कम इन 4 डैम पे ऊपर तो काम करने जून से पर उम्मीद है कि इनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। आपने जिन फंड्स एलोकेशन का जिक्र किया है वो काफ़ी है इन डैम्स के लिए, और अगर मजीद फंड्स दरकार होंगे तो क्या वो कैसे पूरे किए जाएंगे, उसका बंदोबस्त हो चुका है? और फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट की आप बात करें तो सर सुनने में तो ये भी आया कि पिछली हुकूमत भी इस तरह के मंसूबे को कंसिडर कर रही थी, तो क्या पहले से कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट मौजूद नहीं थी?
देखिए, बात होती है फोकस की। इस वक्त सीएम उस्मान बुज़दार साहब का ये फोकस है, वो इंशाल्लाह ये कर जाएंगे। पिछली गवर्नमेंट का जो फोकस था, उनका फोकस कुछ और था, तो इंशाल्लाह ये 4 डैम भी बनेंगे और बाकी डैम की जैसे स्टडी कंप्लीट होती है बाकी डैम भी इंशाल्लाह बनेंगे। फंडिंग की बात की तो एशियन डेवलपमेंट एशियन बैंक से भी बात जारी है, जो सेक्रेटरी इरिगेशन बता रहे थे, तो इसमें वो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे फंडिंग करने के लिए। तो अभी जो गवर्नमेंट पंजाब ने इनको 1 अरब 20 करोड़ रुपया ग्रांट जारी कर दी है जी। बिल्कुल ठीक है। इन डैम से कितनी जो ज़मीन है वो ज़ेरे आब आ सकेगी, मकामी जो अफराद हैं उनको कितना फ़ायदा होगा इससे? जी, इससे तकरीबन 2 लाख से ज़ायद एकड़ जो ज़मीन है वो इससे मुस्तफ़ीद होगी, ज़ेरे आब आएगी। और 2 लाख एकड़ इससे मैं समझता हूँ कि लाखों लोगों का रोजगार इससे होगा। और जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एग्रीकल्चर और गलाबानी, इनके 2 ही ये सोर्स हैं जिससे जो इनकम के इनके सोर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कबायली इलाकों के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, ये जो छोटे और इंटरमीडिएट जो डैम होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल से बिजली की भी सुनने में आ रहा है कि पन बिजली से मतलब पानी से बिजली भी बनाई जाएगी यहाँ पर, उसके वो भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा है? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो यकीनी तौर पर रेवोल्यूशन है इस इलाकों के लिए, जहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है बहुत मुश्किल से अवेलेबल हैं। मैं इस सेरेमनी में वहाँ पे शामिल था सीएम साहब के साथ। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको दे रहा हूँ, तो ये अभी तक मेरे जो इल्म में यही है कि यहाँ पे 13 को एक दरें हैं जिनसे नदी नालों का ये पानी जाके दरिया सिंध में शामिल होता है। उनके 4 के ऊपर अभी हम डैम बनाने जा रहे हैं, बाकी के ऊपर फिजिबिलिटी बन रही है इंशाल्लाह। और जून से इन 4 डैम के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, जिससे तकरीबन 2 लाख से ज़ायद एकड़ रकबा सैराब होगा। और मंगला और तरबेला के बाद सबसे ज्यादा पानी जखीरा करने की बिल्कुल ठीक है। फंड्स कुछ मुख्तस किए गए वो आपने हमें बताए, लेकिन क्या कुछ इजाफी टैक्स की सूरत में इन डैम्स का बोझ तो आवाम पर नहीं पड़ जाएगा कि डैम मुकम्मल करने हैं तो कुछ इजाफी टैक्स लगा दिया जाए? नहीं, ऐसी कोई मेरी जो इन्फॉर्मेशन में है ऐसा कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जा रहा जी। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया हनीफ पताफी साहब हमारे साथ थे। अपडेट है हमें एक अहम मंसूबे से मुतालिक। 2 चीज़ें इसमें बहुत अच्छी लगती है, एक तो ये कि पानी किसी भी हमजा ज़िंदगी का ही आगाज़ पानी से है और ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम मामला जो है वो पानी के साथ जाके जुड़ते हैं। तो जहाँ पे पानी अवेलेबल होगा वहाँ पे ज़िंदगी भी फ्लरिश करेगी और उसके साथ साथ रोज़गार इंसान का भी तरक्की करेगा। वहाँ पर सैलाब आ जाता था, पानी हम हमेशा से बात करते हैं कि इतना पानी होता है और हमारा ज़ाया हो जाता है, हम ज़ख़ीरा नहीं कर पाते हैं, तो इससे फ़ायदा होगा। फिर जो ज़मीनें हैं वहाँ पर 2 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो ज़ेरे आब आएगी और उसको जो है इससे आबाद किया जा सकेगा। और एक और जो अदरवाइज स्टडी है ना पाकिस्तान के मुतालिक, पाकिस्तान जो है ये सिस्मिक जोन में वाक़ है, यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मिलती हैं जिसकी वजह से ज़्यादा ज़लज़ले आने का ख़तरा और ख़दशा रहता है। बड़े डैम्स वैसे भी हमारे इस इलाके को सूट नहीं करते, छोटे डैम्स ही वो हल हैं, छोटे और दरमियाने डैम्स जिनके साथ हम अपने मसाइल पे काबू भी पा सकते हैं। वाटर सिक्योरिटी से लेके फूड सिक्योरिटी और फिर नेशनल सिक्योरिटी, इन सब के मामला जो है इन चीज़ों से जुड़े हुए। तो उम्मीद करते हैं गुज़श्ता हुकूमतों ने जैसे ऐलानात किए थे वैसा मामला नहीं होगा और पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र किया जून में वो शुरू कर दिया जाएगा और इसी दौरे हुकूमत में वो 4 जो डैम्स हैं छोटे वो मुकम्मल भी हो जाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, और ये उस इलाके के लिए, जनूबी पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और शुक्र है कि गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। उन इलाकों का जिक्र भी आना शुरू हुआ है। एक खबर, एक जो हम सब एक दुखी दिल के साथ पूरी कौम इस वक्त दुआगो थी कि हमें अपने K2 के ऊपर लापता होने वाले जो बाहिम्मत को पहमा है उनकी कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। लेकिन दुनिया की सबसे ख़तरनाक चोटी K2 पर फ़िज़ाई सर्च ऑपरेशन 3 रोज़ भी जारी रहा है, लेकिन अली सतपारा और दीगर लापता को पहमाओं का सुराग नहीं मिल सका। पीर के रोज़ K2 की जो बालाई सतह बादलों से मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी, जिसकी वजह से चोटी पर हद निगाह बहुत कम थी। ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा था। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने तकरीबन 7000 मीटर की बुलंदी तक परवाज़ की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। बिल्कुल, वो कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही थी। अब सोशल मीडिया पे हैरत ये होती है कि कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ जाती हैं जिनको लिंक किया जा रहा होता है और इतना मतलब कि टची सा ये मामला है कि पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर सोच रहा है। और अगर आपने वो कुछ पेजेस ज्वाइन किए हों, ग्रुप्स ज्वाइन किए हों, तो वहाँ पर इंटरनेशनल कितनी पोस्ट आ रही हैं। ट्विटर को आप देखें कि वो लोग कितना इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट लगा देते हैं, वो उन फैमिलीज़ के लिए जो है
बहुत ज़्यादा मतलब कर्ब में वो मुब्तला हो जाते हैं। आप करते हैं कि जी ये चीज़ नज़र आई है, वो चीज़ नज़र आई है, इस तरह के मामला सामने आते हैं। हमजा मैक्सिमम जो है ना वो 90 आवर्स का है स्टे, जो कि एक नेपाली को पहमा शर्पा अगेन फैमिली, हाँ 2007 वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में गए थे। तो वो वाहिद है जो ये बॉटल नेक एरिया जो कि खतरनाक तरीन एरिया है, जहाँ -60 टेम्परेचर होता है, जहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जहाँ पे इंसानी जिंदगी का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, वजूद जो है वो मुमकिन नहीं है ज़्यादा देर तक। तो हर गुजरते घड़ी के साथ जो है उम्मीद कम से कम होती जा रही है, लेकिन मोजज़े के लिए दुआ गो फिर भी हम हैं, दुआ गो हम रहेंगे कि अल्लाह ताला जो है कोई हमें इस तरह से अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल जाए। साजिद सतपारा ने आके कुछ मीडिया टॉक की थी 3 से 4 मिनट की, और अब वो भी अपने आबाई इलाके को लौट गए हैं। और उन्होंने ये जिक्र किया था अपनी, मतलब 2 दिन पहले उन्होंने जिक्र किया था कि अब वालिद साहब के जो है बचने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं, और उनके साथ जो मौजूद हैं उन दोनों के भी चांसेस बहुत कम हैं। और अली सतपारा से मुतालिक किसी भी इत्तला का बाज़ाब्ता ऐलान जो है वही करेंगे, और वो बताएंगे कि जी कि हम तक कोई इत्तलात अभी तक पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं। ये सूरत हाल है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फ़ताहुल्लाह साहब हमारे साथ हैं। फ़ताहुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा मोहम्मद अली सतपारा और इनके दीगर 2 साथियों के रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई पेशरफ्त हो सकी है? जो सोशल मीडिया पे तस्वीर गर्दिश कर रही थी उसमें कोई रियलिटी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा जिनका ताल्लुक करतू से है, और उनके साथ 2 गैर मुल्की कोपेमा थे। एक का ताल्लुक आइसलैंड से था और दूसरे का चिली से था। तो ये 5 फरवरी से ये बिल्कुल गायब हैं, और इनको पाक फौज की जानिब से तलाश इनकी जारी है। जो आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर आज तीसरे दिन से इनकी तलाश में लगे हुए हैं। बदकिस्मती से मौसम बहुत खराब है। केटू के आसपास बेस कैंप से लेके चोटी तक आंधी वाला मौसम है, काले बादल हैं, और फिर -63 वहां पे टेम्परेचर है, जिसकी वजह से आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गो कि आपको पता है कि पाकिस्तान के पायलट्स कितने माहिर हैं और हमारी सलाहियत कितनी मजबूत है आर्मी की और आर्मी एविएशन की। बावजूद इसके कि 7000 मीटर की बुलंदी पे जाके एक तरफ उसकी अबरोजी का एक रास्ता है जो केटू से जाके मिलता है, उस रास्ते पर भी आज बड़ी सर्च हुई है। उसके अलावा वहाँ पे कुछ लोकल हमारे कोपेमा और फिर गैर मुल्की कुछ कोपेमा भी अपना पैदल चल के इनकी तलाश में मसरूफ रहे आज 3 दिनों से। बस यही हम बदकिस्मती कह सकते हैं कि मौसम साथ नहीं दे रहा, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। एक ही ये इनकी जो है ना आखिरी बार जब इनके साथ राब्ता हुआ है, हाँ जी, उस वक्त ये लोग बॉटल नेक एक जगह है जो तकरीबन 400-500 शायद मीटर के फासले पे नीचे है चोटी से। तो वहाँ इनके साथ लास्ट कांटेक्ट हुआ है, उसके बाद इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। तो उससे लेके अब तक ये तीसरा दिन है, आज 3 दिन बल्कि मुकम्मल हो गए हैं। तो वो गहरी धुंध और तेज हवाओं की वजह से मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। फ़तहुल्लाह साहब, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे, खबरें भी सामने आ रही थी कि साजिद सतपारा जो हैं वो अपने आबाई इलाके में वापस चले गए हैं, और वो तो 2 रोज़ पहले ये बात कर रहे थे कि उम्मीद जो है वो अब ख़त्म हो गई है। तो मोहम्मद अली सतपारा और उनके दीगर जो 2 गैर मुल्की साथी हैं, उनके रेस्क्यू के लिए इस वक्त क्या वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आगे का क्या प्लान तरतीब दिया गया है? क्योंकि साजिद सतपारा के वापस चले जाने से जो है काफ़ी सवालात जन्म ले रहे हैं। जी, हिकमत अमली यही है कि उनको इसी तरह शतोमत के साथ, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फिर आर्मी चीफ के क्लियर डायरेक्टिव हैं कि पाक फौज और आर्मी एविएशन अपना पूरा जोर लगाए, अपनी पूरी सलाहियतें इसमें बरवेकार लाते हुए इस मिशन को कामयाब करना है। ये तो अपर लेवल के डायरेक्टिव हैं। फिर आप कोशिश इंसान ही कर सकता है कि ये कोशिश भरपूर जारी है, अल्लाह करे मौसम में बेहतरी आती है, हम उम्मीद रखते हैं। क्योंकि देखें मायूसी कुफर है, हम तो इस उम्मीद से बैठे हैं कि
अल्लाह उनकी जानों की हिफाजत फरमाए और वो हमारे हीरोज हैं वो सामने आ जाए। पूरा गिलगित बल्तिस्तान, माए बहनें हमारी कोपेमा और फिर हमारे कौमी हीरो मोहम्मद अली सत्तारा, इनके लिए दुआगो हैं। फिर हमारे जो गैर मुल्की जो सियाह हैं उनके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए और हमारी आर्मी एविएशन के ऑफिसरान को हिम्मत दे कि वो आप सर तलाश सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान दुआगो है। हर एक शख्स जो है वो यही होप कर रहा है, लेकिन 90 घंटे से ज़्यादा तो ज़िंदगी का वजूद जो लोग गए हैं वहाँ पे वो कहते हैं मुमकिन नहीं है। वो शर्पा जो है वो भी कह रहा था कि इट्स अ मिरेकल कि मैं 90 घंटे भी वहाँ पे सरवाइव कर गया हूँ बॉटल नेक एरिया में। ये फरमाइएगा कि इन अली सत्तारा की फैमिली से रब्ता है गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का, किस दर्जे का रब्ता है और क्या किया जाएगा उनके लिए? कोई इमरात, कोई सहूलियात, कोई एजाज़ात देने का भी प्लान है? देखिए, सतह तो यही होता है, हुकूमत वहाँ पे जो भी लेवल है, इंतजामिया के साथ वो बिल्कुल कांटेक्ट में है। कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीजन उनके साथ राब्ते में है, हमारी गवर्नमेंट उनके साथ राब्ते में है और वो तो बड़ा ही हिम्मत वाला जवान है। अल्लाह उसको जिंदगी दे और हिम्मत मजीद दे। वो उस आर्मी एविएशन के उस मिशन के साथ वो खुद चल के गए हैं उसकी तलाश में हेलीकॉप्टर में। तो ये उसकी बड़ी हिम्मत है कि अपने वालिद मोहतरम की तलाश में वो गए हैं जी। वो खुद चूंकि एक अच्छे कोपेमा के तौर पे गए थे, लेकिन आधे रास्ते से कुछ सांस की वजह से उनके वालिद ने उनको रिक्वेस्ट करके वापस भेजा था। बिल्कुल ठीक है, राब्ते का आपने बता दिया। फतेहुल्लाह साहब, ये भी बता दीजिएगा कि वो हमारे कौमी हीरो हैं अली सत्तारा, तो उनके लिए कोई एजाज, उनकी फैमिली की दिलजोई के लिए हुकूमत क्या कर रही है? अव्वल तो हम दुआगो हैं कि जी वो रेस्क्यू हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, रेस्क्यू हो ना हो, हर दूसरी सिचुएशन में, हर दूसरी पोजीशन में इंशाल्लाह वो इस किस्म के हमारे हीरो हैं कि वो नेशनल अवार्ड के बेहतरीन कारकर्दगी के अवार्ड के लिए गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट उनके लिए रिकमेंडेशन देगी और उनका बेटा साजिद, उनको हम गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक उनको हम प्रमोट करेंगे हर लिहाज से कि आइंदा जो भी कोपेमा का जो भी फील्ड में है, जो भी एक्सपीडिशंस हैं, जो बाहर से आते हैं, मुल्की हैं, गैर मुल्की हैं, उनको बहुत बड़ा हौसला मिले कि कौम का फख्र जो है सर बुलंद करना ये कोई आसान बात नहीं होती है। अदरवाइज तो इनका रिकॉर्ड तो पहले से था मोहम्मद अली सत्तारा का। वो नंगा पर्वत पिछले साल बगैर ऑक्सीजन के उन्होंने सर किया था। सिर्फ पाकिस्तान का झंडा उसके ऊपर, केटू के ऊपर लहराने का उनका मकसद था। इंशाल्लाह ये कौम, ये हुकूमत इनको मायूस नहीं करेगी ना ऐसा। इंशाल्लाह आप मुतमईन रहे हमारी पूरी कौम। ठीक है, इनको हम अपने मतलब मजबूत और हमदर्द हीरो के तौर पे हम इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतेहुल्लाह साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और हम सब दुआगो हैं, हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह करे कि वो अली सत्तारा और उनके जो दोस्ती हैं वो बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाएं और कोई बिल्कुल मौजज़ा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हमजा। और ये बहुत मतलब तकलीफ बात है कि किलर माउंटेन केटू को कहते हैं। 77 से ज़्यादा कोपहमा जो है वो यहाँ पर ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। अफसोसनाक ये है कि हमारे तीनों कोपहमा जो हैं अभी तक लापता हैं और जैसे बताया जा रहा है बार बार कि वहाँ पे सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है। तो हर गुजरते वक्त के साथ उम्मीदें जो हैं वो कम से कम होती चली जा रही हैं। आगे चलेंगे। और पिछले दिनों आपके सामने जब यौम यकजहती कश्मीर की बात हो रही थी तब भी हमने ये इशू पे बात की थी कि तिहाड़ जेल में जो कैदी हैं उनके साथ बहुत इंसानियत सोच सलूक किया जाता है। आज हुर्रियत रहनुमा शहीद अफजल गुरू की 8वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद रहनुमा की बरसी पर भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। इस हवाले से और इनको तिहाड़ जेल में कैद किया गया। इनको एक इंतहाई जिसे कहना चाहिए एक ऐसे मुकदमे की नज़र इनको जो है फांसी की सज़ा दी गई जिसकी शफाफियत पे आज तक सवालिया निशान। भारतीय पार्लियामेंट पर हमले का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था 2001 में और 2013 में जो है इनको वहाँ पर फांसी दे दी गई थी। फ्रीडम फाइटर थे
और आज मुकम्मल हड़ताल जो है जम्मू कश्मीर में होगी। ये वही बदनाम ज़माना तहाड़ जेल है जिसमें अभी यासीन मलिक जो है उन्हें भी रखा गया है, जिनकी मुसलसल खबरें आती रहती हैं कि उनकी सेहत जो है वो बेहतर नहीं है। आसिया अंद्राबी समेत बहुत सारे और अहम दुख्तरान मिल्लत की वो सरबराह हैं, बहुत अहम कश्मीरी लीडर्स जो है, सैयद अली गिलानी साहब, लेकिन तिहाड़ जेल में जिन्हें रखा गया मैं उनकी बात करें। और ये वो जेल जो है ये मशहूर है हमजा कि यहाँ पर ऐसे इंसानियत सोज हथकंडे टॉर्चर इस्तेमाल किया जाता है, और अगर सेहत भी खराब हो तो जो कैदी है उनका कुछ नहीं है, मिल नहीं सकते, भूख हड़ताल की जाती है और जूं तक नहीं रेंगती है। और इस तरह के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ये कभी भी जो कश्मीरियों की काविशें हैं, कश्मीरियों का जज्बा है, कश्मीरियों का हौसला है, उसको कम नहीं होने देंगे। बुरहान वानी की सूरत में हमने देखा कि एक ऐसा नौजवान सामने आया जिसने फिर से भारत को आग लगाई, कश्मीर के अंदर जो है वो जज्बा हुर्रियत जो है फिर से एक दफ़ा अपनी बिल्कुल पीक पर पहुंच गया, और आज बच्चा बच्चा जो है भारतीय फौज को लड़का है। ये इंडिजिनस मूवमेंट है, जब तक दबाया जाता रहेगा जुल्म और जबर के साथ, तब तक कश्मीरी जो है हम अपने हक खुद इरादियत के लिए खड़े भी होते रहेंगे, आवाज़ भी उठाते रहेंगे। और इस आवाज़ में वो अकेले नहीं है, पाकिस्तान के हर शहरी और पाकिस्तान का हर बसने वाला जो है वो उनकी इस जायज़ मुतालबे में उनके साथ है। सो लेट्स होप के कश्मीर अगली दफ़ा जब हम यौम यकजहती कश्मीर का वक्त आए तो कश्मीर आज़ाद हो चुका हो। अल्लाह करे कैसा वक्त हम जो है करीब देखें। अपना आप लोग ख्याल रखें, अली सदपारा उनकी टीम के लिए और कश्मीर के लिए दुआ करें। हम लोग भी दुआ गो हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया वैसे दुआ गो है कि जो दिल रखते हैं ना वो इनके लिए दुआ गो है। बिल्कुल। सो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।